नमस्कार दोस्तों। बंद कमरे में आपसे बात करते करते मैं भी बोर हो गया था, तो सोचा क्यों ना कुछ नए माहौल में आपसे बात की जाए। और चला आया एक जल स्रोत के किनारे आपसे बैठ करके बात करने के लिए। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है सीईओ जो है आधार पूनावाला, उन्होंने जो है कल ट्वीट किया था। और ट्वीट कर करके उन्होंने जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उन्होंने एक डिमांड रखा, हम्बल जो है एक डिमांड रखा कि वो जो है कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उस पर जो है यूएस लॉ लगा करके उसके इंपोर्ट को जो है रोके ना। और ये समस्या क्यों आई और ये समस्या है क्या, आज की वीडियो में मैं आपसे इसी पे डिटेल में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में देखिए, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बन रहा है, अभी तो वर्तमान में अपने देश में 2 वैक्सीन है। एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसे कि जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, और दूसरा है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो वर्तमान में भारत में नहीं बन रहा है। ये तमाम रॉ मटेरियल जो है यूरोपियन कंट्रीज और यूएस से आयात किए जाते हैं। अब इन वैक्सीन को बनाने के लिए जो मुख्यतः 3 रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो तीनों के तीनों जो रॉ मटेरियल है वो है, पहला जो है बायो रिएक्टर बैग। ये एक प्लास्टिक का बैग होता है कंटेनर की तरह, मैंने बताया सिंगल यूज बायो रिएक्टर बैग। ये एक प्लास्टिक का बैग होता है जिसका यूज़ जो है वैक्सीन बनाते वक्त जो है कंटेनर के तौर पे होता है। वैसे तो ये कंटेनर जो है किसी और चीज़ का भी हो सकता है, स्टील का भी यूज़ में आता है, लेकिन चूँकि कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए करके कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो है आजकल मैक्सिमम जो वैक्सीन निर्माता है वो जो है ये जो प्लास्टिक का सिंगल यूज़ बायो रिएक्टर बैग ही इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा का सारा बैग जो है यूरोपियन कंट्री और यूएस के ही कंपनियां बनाती हैं। और इसी तरह का जो दूसरा मटेरियल है जो कि यूज़ होता है आपका वैक्सीन बनाने में, वो है बीटा प्रोपायोलैक्टोन। ये एक केमिकल मीडियम है जिसमें कि जो है आपका जो है वैक्सीन के लिए जो है सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर जो है या फर्मेंटेशन कहिए वो कराया जाता है। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे आप घर में दूध से दही जमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है। पहले आप जो है मिट्टी का एक बर्तन लेते हैं। आजकल तो शहरों में स्टील का बर्तन यूज़ होने लगा है, लेकिन परंपरागत तौर पे आज भी जो है गाँव में मिट्टी का बर्तन ही यूज़ किया जाता है, उसमें काफ़ी अच्छा दही जमता है। तो यहाँ पे बायो जो है रिएक्टर बैग जो है वो एक बर्तन का काम करता है, और उसमें जो है बीटा जो है प्रोपायोलैक्टोन वो जो है मीडियम का काम करता है। इसमें जो है जैसे कि आप बर्तन में दूध डाल देते हैं और उसमें थोड़ा सा जामन के तौर पे बना बनाया दही डालते हैं और उसको फिर रख देते हैं ढक कर करके, ताकि रात भर में वो जम करके पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाए। सेम इसी तरह का प्रोसेस जो है वो वैक्सीन निर्माण में भी होता है। वैक्सीन निर्माण में जो है ये जो है बायो रिएक्टर बैग में जो है मीडियम जिसमें कि जो है आपका वैक्सीन जो है तैयार किया जाएगा, उस मीडियम को डाल कर करके उसमें थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड जो है जामन के तौर पे जो है बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया या फिर जो है वेक्टर मेथड से जो वैक्सीन तैयार हो रहा है उसमें जो है जो स्पाइक प्रोटीन जो है वो मिला करके छोड़ दिया जाता है। उसका अपना एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड और टेम्परेचर कंडीशन होता है, उसमें डाल करके छोड़ दिया जाता है। वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो सारा का सारा वैक्सीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बना बनाया हुआ वैक्सीन को लॉन्ग टर्म तक चूँकि पैक कर करके काफ़ी लंबी दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है,
तो ये खराब ना हो जाए या इसमें कोई हानिकारक बैक्टीरिया ना जन्म ले ले, या फिर डेड बैक्टीरिया के कॉन्सेप्ट पे बना है तो कहीं वो बैक्टीरिया अपने सेल से जो है कंबाइन होकर के वो जो है इंसान के लिए हानिकारक रूप ना ले ले। इस चीज़ को रोकने के लिए तीसरा चीज़ जो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो होता है थिमोसॉल। इसका काम होता है, ये मरकरी बेस्ड होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल है ये। इसका काम होता है कि बैक्टीरिया को जो है हानिकारक रूप में कन्वर्ट होने में या अपने सेल के साथ जो है उसको कंबाइन होने से रोकता है। और ये जो तीनों का तीनों मटेरियल जो है आज के डेट में अपने देश में बनता नहीं है। ये तीनों के तीनों या तो यूरोपियन कंट्री या तो यूएस से आता है। अब अभी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो जो है अभी जो आपका जो ये रिएक्टर बैग है, बायो रिएक्टर बैग, वो जो है अमेरिकी कंपनी, जैसा कि मैं एक दो कंपनी का नाम आपको बता दूं, पीबीएस बायोटेक जो कि यूएस की है, थर्मो फिशर साइंटिफिक ये भी कंपनी यूएस की है, एप्लीकॉन बायो टेक्नोलॉजी ये नीदरलैंड की है, उसके बाद डेनहेर कॉरपोरेशन ये भी यूएस की है, मिरिक मिलिगन ये जर्मनी की है, और इसके बाद जो है बाकी जो दो है इन दोनों का भी जो निर्माण जो है जर्मनी में ही होता है। तो कुल मिला के देखा जाए कि इस वैक्सीन निर्माण के लिए जो तीन मेन जो है आपका रॉ मटेरियल चाहिए, वो तीनों के तीनों रॉ मटेरियल जो है या तो यूएस की कंपनियों के पास बन रहा है या फिर यूरोपियन कंट्री जर्मनी के पास बन रहा है, और ये सारे के सारे अमेरिका के इशारे पे चलने वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब अमेरिका ने जो है अपना लॉ लगा करके जो है इस वक्त जो है वो सारे के सारे जो है रॉ मटेरियल का जो है निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि अपने देश के जो है वैक्सीन निर्माता हैं उनको जो है फ़ायदा पहुंचाया जा सके और अपनी जो है डोमेस्टिक पॉपुलेशन को पहले जो है सेव किया जाए कोरोना वैक्सीन को बना करके। इस मकसद से उन्होंने जो है इस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल यहाँ पे देखिए क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वैक्सीन समान रूप से दुनिया के सभी देशों को मिले और सभी नागरिकों को मिले, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने एक जो है घरेलू राजनीति के दबाव में आकर के या फिर जो है अपनी व्यापारिक हितों को ध्यान में रख करके या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी जो सुपर पावर की जो पदवी है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे ये इन तीनों चारों फैक्टर में से जो भी ज़्यादा फैक्टर उनको अभी इस वक्त जो है प्रोपेल किया हो इस तरह का डिसीजन लेने के लिए, इनमें से किसी एक की वजह से या इन सारे की वजह से ये कदम उठाया है। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में भारतीय जो है मैन्युफैक्चरर जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर कहें कि भारत बायोटेक या फिर डॉक्टर रेड्डी लैब, ये लोग क्या करें? तो देखिए ऐसा नहीं है कि भारत के लोग या भारतीय कंपनियां या भारत सरकार इस दिशा में सोच नहीं रही थी या उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा भी अमेरिका या यूरोपियन कंट्री कर सकते हैं। वो इन चीज़ों को भली भांति समझ रहे थे और इसी चीज़ को जो है काटने के लिए इन्होंने पहले से रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 2020 में जब कोरोना वायरस का नया जो है संक्रमण फैलना शुरू हुआ था पूरे दुनिया में, तो उस वक्त भारत में जो है मास्क नहीं बनता था, पीपीई किट भी उस दर्जे का नहीं बनता था जो कि जो है मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर को या फिर जो है कोरोना वॉरियर्स को दिया जा सके। थोड़ा बहुत बनता भी था तो उसका जो है वो क्वालिटी नहीं था। इसी तरह वेंटिलेटर भी नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त किस तरह से जो है इन सारी कमियों के पार पाया गया और भारतीय कंपनियां जो है दनादन इस चीज़ के निर्माण में उतरी और स्थिति एक टाइम के बाद ये हो गया कि भारत सरकार जो है दुनिया के तमाम देशों को मास्क, पीपीई किट, उसके बाद जो है कोरोना टेस्ट किट जो कि पहले चीन से आता था उसका भी घरेलू निर्माण होने लगा और इसमें हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यात भी करना शुरू कर दिए। तो कमोबेश यही स्थिति अब जो है ये वैक्सीन में भी होने जा रहा है
और कहीं न कहीं ये चीज़ जो है एक तरह से जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है प्रधानमंत्री मोदी का, उसे बल ही देने वाला है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए परेशानी होगी, थोड़ी देर के लिए जो है वैक्सीन का हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा। जिस तरह से अभी भारत में कोरोना वायरस का जो है सेकेंड वेव काफ़ी उफान में है और लगभग 2-2.5 लाख, जैसा कि कल का 2,33,000 का केस है, काफ़ी बुरा स्थिति है। लेकिन जब दुनिया इस तरह से कर रही है तो अपना तो हथियार तो मजबूत करना ही पड़ेगा, कब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले मार्च में भारत की 3 कंपनियां, जिसमें से कि भारत बायोटेक जो कि वैक्सीन बना रही है और लोगों को लग भी रहा है, भारत बायोटेक ने जो है बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, और सेपिगेन बायोलॉजिक्स एक हैदराबाद की कंपनी है, इन दोनों को साथ लेकर करके जो है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जो कि भारत सरकार का जो है एक संस्था है जो कि औद्योगिक और साइंटिफिक रिसर्च में जो है काम करती है, उसके साथ एक MOU साइन किया है। और उस MOU का मेन मकसद है कि जिस तरह से भारत में जो है कोरोना वैक्सीन के रॉ मटेरियल की कमी है, उस रॉ मटेरियल की कमी को पूरा करने के लिए क्यों ना इन चीज़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में प्रारंभ किया जाए। और इसी के तहत इन तीनों ने हाथ मिलाया है। और जैसा कि CSIR के जो निर्देशक हैं शेखर मांदे, जैसा कि उनके अनुसार यदि जो है भारत के अंदर वेंडर, इक्विपमेंट मेकर, लेबोरेटरीज एंड केमिकल सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर, ये सारे के सारे लोग जो है एक रूफ के अंदर आ जाए तो 2 से 3 महीने के अंदर भारत जो है खुद ही पर्याप्त मात्रा में जो है वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल जो है तैयार करना शुरू कर देगा। और ऐसी स्थिति में जो है दूसरे देशों की तरफ देखना का कोई भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। तो ये था जो है अभी जो चल रहा है करंट में जो है गुना वाले की ट्वीट के बाद जो है वैक्सीन क्राइसिस पे जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है न्यूज़, और जो इसकी वस्तु स्थिति थी वो मैंने अवगत कराया आपको। और बहुत ही जल्दी जो है इन चीज़ों का भी जो है उसी तरह भारत में उत्पादन शुरू हो जाएगा, जैसा कि जो है PPE किट, वेंटिलेटर, कोरोना टेस्ट किट का उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ।